हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मांगा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो पैट्रियार्क की वाइफ होती है वो सभी को एडवाइस देती है कि क्यों ना हुआइन को सोर्योंग का मार्शल ट्रेनर बना दें, तो क्या पता उन दोनों के बीच क्लोजनेस आ जाए जिससे हम लोग की बात बन जाए। तो यहीं से आज का एपिसोड स्टार्ट होता है, जिसको सुन के हमारे पैट्रियार्क कहते हैं हाँ, ये आइडिया भी उतना बुरा नहीं है। तो ग्रैंड पैट्रियार्क कहते हैं यदि सोर्योंग की योग्यता कम है तो क्या हम उसे बढ़ा नहीं सकते। तो पैट्रियार्क शौक में कहते हैं लेकिन ये हुआइन के लिए भी तो पॉसिबल नहीं था, फिर सोर्योंग के लिए यह कैसे संभव है, इसलिए मैं इस बात पे ज्यादा उम्मीद नहीं रखूंगा पिताजी। तो ग्रैंड पैट्रियार्क कहते हैं यह सच तो है। तभी हमें सीन शिफ्ट करके हुआइन का सीन दिखाया जाता है जो ये सब बातें दरवाजे के पीछे से सुन रही होती है। फिर हुआइन बाहर से कहती है पिताजी मैं हुआइन हूँ, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। तो पैट्रियार्क कहते हैं हुआइन इस समय आप यहाँ क्या कर रहे हैं और यहाँ क्यों आए हैं। फिर पैट्रियार्क कहते हैं पहले अंदर आ जाइए। तो हुआइन कहती है जी पिताजी। फिर जैसे ही डोर ओपन करती है तो तीनों को देख के शॉक हो जाती है और कहती है आप तीनों यहाँ। तो पैट्रियार्क कहते हैं कुछ कहना है आपको। तो हुआइन ब्लश करती हुई कहती है मैं वैसा ही करूंगी जैसा कि पिताजी ने कहा था। तो पैट्रियार्क शौक में कहते हैं ओह, पर आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मैंने क्या कहा था। तो हुआइन हकलाते हुए कहती है यह। तो पैट्रियार्क की वाइफ बात को काटते हुए कहती है क्या यह संभव है, क्या यह पॉसिबल है कि आप सोर्योंग के बारे में बात करना चाहती हैं, क्या सोर्योंग ने आप में रुचि जगा दी है। तो यह सुन के हुआइन शांत हो जाती है और ब्लश करने लगती है, जिसको देख के पैट्रियार्क थोड़ा फिरकी लेते हुए पूछते हैं ओहो, पर यह अचानक कैसे हुआ, मैंने तो सोचा था कि आपने उनको रिजेक्ट कर दिया है। फिर हुआइन ब्लश करती हुई कहती है सोर्योंग युवा योद्धा, उन्होंने कहा है कि वह मेरे लिए दुनिया के सबसे महान बनेंगे। उन्होंने मुझसे यह वादा किया है कि मेरे लिए दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी बनेंगे। तो हुआइन की माँ एक्साइटेड होकर कहती है ओहो माय गॉड। तो पैट्रियार्क शौक में कहते हैं क्या दुनिया के सबसे पावरफुल। और एक्साइटेड होकर पैट्रियार्क कहते हैं मुझे और बताएं कि सोर्योंग ने और आपसे क्या कहा है। तो हुआइन शर्माते हुए कहती है इसलिए क्योंकि उनकी प्रतिभा केवल 10 पॉइजन बॉडी के स्तर पर है। तो उन्होंने कहा है कि सेंट्रल प्लेन के टॉप 10 पॉइजनस क्रिएचर को हराकर अपनी कमी को पूरा करने का वादा किया है। तो ग्रैंड पैट्रियार्क हंसते हुए कहते हैं हा, सोर्योंग ने सचमुच बहुत हिम्मत है। तो पैट्रियार्क की वाइफ कहती है हे भगवान, आपको उसके जैसा जीवन साथी और कहाँ मिलेगा। तो हुआइन कहती है हालांकि मेरा दिल तैयार है, मैं उससे कहा कि मैं केवल शादी के लिए तभी राजी होंगी तब जब वह वयस्क हो जाए और पहले टॉप 10 पॉइजनस क्रिएचर में से किसी एक को पकड़ ले। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मेरा ये जवाब समझ पाया होगा कि नहीं। तो पैट्रियार्क हंसते हुए कहते हैं हे, आप कम से कम 3 क्रिएचर को बोलना चाहिए था ना। यदि यह मेरे बेटी के लिए है तो यह कम से कम यही उसका लक्ष्य होना चाहिए। जिसको सुन के तो पैट्रियार्क की वाइफ कहती है मैं ऐसी चीज़ों के बारे में तो विशेष रूप से उतना नहीं जानती हूँ। तो हुआइन कहती है क्या फिर मुझे जाकर उसे ठीक से समझाना चाहिए। तो पैट्रियार्क की वाइफ कहती है नहीं, यदि उसे यह एहसास नहीं है कि हमने पहले ही स्वीकृति दे दी है तो क्या और अधिक प्रयास नहीं करेगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तो अभी के लिए उसे संभावित दामाद के रूप में माने, लेकिन आइए हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि हम अभी भी इसके बारे में निर्णय नहीं लिए हैं। तो पैट्रियार्क कहते हैं इन सभी प्रयासों के बाद वह स्वाभाविक रूप से परिवार का हिस्सा बन जाएगा। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके हमारे एमसी के ड्रीम वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सेंटीपीड्स हमारे एमसी के हाथ को पकड़ के कहती है क्या आपने उस महिला का दिल पूरी तरह से जीत पाया। और छोटे सेंटीपीड्स को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी से लिपट के मस्ती कर रहे होते हैं। फिर कुछ टाइम शांत रहने के बाद जायंट सेंटीपीड्स कहती है मेरे बेनिफैक्टर्स, आज संभवतः मेरा अंतिम दिन होगा। मेरी नाराजगी दूर हो गई है, इसलिए मेरी सॉल शीघ्र परलोक चली जाएगी। यहाँ तक कि मेरी इनर की वाई भी उस महिला की बॉडी में लगभग पूरी तरह से घुल जाएगी। तो हमारा एमसी कहता है मैं देखता हूँ। तो जायंट सेंटीपीड से बड़े प्यार से पूछती है क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ। यदि संभव हुआ तो आपके लिए जो भी हो सके मैं वो सब करूँगी। तो हमारे एमसी थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है तो क्या आप अपने बॉडी पर एक नज़र डालें। फिर ब्लश करते हुए जायंट सेंटीपीड्स कहती हैं यह तो अपेक्षित है कि आखिरकार उस उपकार भी एक मानव ने ही किया है। तो फिर कहती है मैं समझ गई। फिर जायंट सेंटीपीड्स अपने बॉडी से वस्त्र निकालने लगती है और सोचती है कि ऐसा लगता है कि उसे
कामुकता की कमजोरी है। फिर हमारा MC एक अजीब सा शक्ल बना के कहता है, एक क्षण रुकिए, क्या आपको सचमुच इसे उतारना होगा? तो सेंटीपीड शौक में कहती है, क्या कोई रास्ता नहीं? तो क्या मुझे इसे उतारना नहीं चाहिए? यदि आप यही पसंद करते हैं तो यही सही। फिर हमें लिटिल सेंटीपीड्स को दिखाया जाता है, जो ये सब देख के सब अपनी अपनी आंखों को अपने हाथ से बंद ढक लेते हैं। तो हमारा MC कहता है, नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था, मैं एक जायंट ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड्स का रूप देखना चाहता था। तो सेंटीपीड्स ऑकवर्ड होते हुए कहती, ओह अगर ऐसा है तो ठीक है। फिर अपने जायंट रूप में आ जाती है, जिसे देख के हमारे MC कहता है, वाह। जायंट सेंटीपीड्स कहती है, मुझे यह पसंद है, क्या यह चलेगा बेनिफैक्टर्स? फिर हमारा MC एक्साइटेड होके कहता है, ओह वाओ, क्या तुम असली हो ना? और चमकती आंखों के साथ कहता है, आप सचमुच बहुत बड़े हैं। और हमारा MC शर्माते हुए कहता है, क्या मैं एक पल के लिए तुम्हें छू सकता हूँ? फिर हमारा MC जायंट सेंटीपीड्स के एक टेंटिकल को छूते हुए कहता है, क्या यह जलरोधक होता है? वाह, कितनी बड़ी चीज है, आपके जोड़ों को कैसे जोड़ के रखती है और यह कैसे सहारा देती है। और एक्साइटेड होके कहता है, मेरा अनुमान है कि जब आप चलते होंगे तो आपका एक कदम ठीक उसी स्थान पर पड़ता होगा जहाँ पर अगले पैर पड़ते होंगे ना? तो सेंटीपीड्स कहती है, मेरे अगले पैर, क्या बोल रहे हैं? फिर हमारा MC कहता है, मैं आपके पैर छू सकता हूँ? तो सेंटीपीड्स कहती है, हैं पहले से ही तो छू रहे हो भाई, और कितना छूओगे? तो फिर MC पूछता है, आपका पोजीशन कितना पावरफुल है? और आपकी आंखें? हमारे MC क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहा होता है और कहता है, क्या आप अपनी आंखों से देखते हैं? यह आपकी एंटीना है ना? इतना सवालों को सुन के तो सेंटीपीड्स कहती है, खैर। फिर हमारा MC पूरे जोश में कहता है, तो फिर मुझे एक बार आपके नुकीले दांतों को छूने दीजिए। तो सेंटीपीड्स चीख के कहती है, क्या? यह थोड़ा खतरनाक हो सकता है। तो हमारे MC पागलों जैसे हाँपते हुए कहता है, आपने कहा था कि आप कोई भी अनुरोध स्वीकार करेंगे। तो सेंटीपीड्स ब्लश करते हुए कहती है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? बेनिफैक्टर्स, क्या आप मेरी बेटियां सचमुच ठीक होगी इस पागल के साथ? ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड्स मन ही मन सोचती है। फिर हमें सीन शिफ्ट करके डिनर रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे MC के साथ हुआइन बैठी रहती है। तो पेट्रियार्क कहता है, मैं पहले ही हुआइन से सब कुछ सुन लिया है, अब से आपको हमारे दामाद के रूप में माना जाएगा। तो हमारे MC शौक में कहता है, क्या? लेकिन मैं सोचा कि मुझे 3 साल इंतजार करना चाहिए था। तो पेट्रियार्क कहते हैं, बेशक शादी स्वाभाविक रूप से तब होगी जब आप वास्तव में वयस्क हो जाएंगे। तो हमारे MC घबराते हुए शौक में कहता है, नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। तो पेट्रियार्क की वाइफ हंसती हुई कहती है, ओहो, क्या मेरे दामाद जी यही हैं? हेलो सोरियंग, मैं तुम्हारी सास हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं, हा, हुआइन का जोड़ा तो तय हो गया। यह हमारे टैंकलैंड के समृद्धि के अलावा कुछ भी नहीं है। यह सब देख के हमारे MC घबराते हुए हुआइन को कहता है, लेडी हुआइन, क्या हो रहा है? क्या इस शादी के लिए कोई शर्तें नहीं थी? क्या उन्होंने बिना किसी चर्चा के मुझे पहले ही स्वीकार कर लिया? तो फिर MC सबसे कहता है, मैं सभी के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो ग्रैंड पेट्रियार्क कहते हैं, बहुत बढ़िया, चलिए फिर अभी शुरू करते हैं। तो पेट्रियार्क कहते हैं, ठीक है, इससे पहले कि आप टैंकलैंड की पॉइजन टेक्निक्स सीखें, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। तो हमारे MC कहता है, हाँ क्या? वह क्या है? तो पेट्रियार्क कहते हैं, 10,000 पॉइजन हॉल। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि यह कुछ ऐसा है जो आपको बिल्कुल पसंद आएगा। फिर हमें सभी को दिखाया जाता है जो 10,000 पॉइजन हॉल की तरफ जा रहे होते हैं। फिर ग्रैंडपा पेट्रियार्क कहते हैं, आपके लिए एक टैंकलैंड मेंबर के रूप में 10,000 पॉइजन हॉल में अपना पहला कदम रखना यह पूरे फैमिली के लिए एक प्रिय परंपरा है। हमारा MC कहता है, मैं इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ दादाजी। तो गाइज, आपको क्या लगता है कि हमारे MC के रास्ते में और क्या क्या बाधाएं और प्रॉब्लम्स आने वाली हैं? उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है ना गाइज? और हाँ, आज का वॉइस ओवर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या वॉइस को और वॉल्यूम बढ़ाने की आवश्यकता है, इस बात को जरूर बताना, ठीक है ना दोस्तों? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।